नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण खेतान। और दोस्तों, लोगों में अक्सर एक कंफ्यूजन होता है कि लोग कहते हैं कि जब मार्केट गिरा हुआ हो, बॉटम पे हो, दुनिया में डर हो, तब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और जब टॉप पे होता है तो हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। यानी कि तब हमें भागना चाहिए जब सारी दुनिया पैसा लगा रही है। तो ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्योंकि भाई कभी वॉरेन बुफे साहब ने कहा था कि व्हेन एवरीबडी इज ग्रीडी यू शुड बी फेयरफुल, एंड व्हेन एवरीबडी इज फेयरफुल यू शुड बी ग्रीडी। बात अपनी जगह ठीक है, कोई गलत बात नहीं है। बट क्या सच में ऐसा है कि बॉटम पे बाई करने वाला आदमी हमेशा प्रॉफिट में रहता है और टॉप पे बाई करने वाला आदमी हमेशा नुकसान पे रहता है? नहीं। एक बहुत ही सिंपल सी स्टडी है कि आपको जरूरी यह है कि आप इन्वेस्टमेंट चालू करो। कोई भी समय खराब नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में मैं कैलकुलेशन करके आपको दिखाऊंगा, जहां पे महंगे से महंगे मार्केट में टॉप पे आप खरीदते हैं एक बंदा, और एक बंदा बॉटम पे खरीदता है, किसका रिटर्न ज्यादा होता है, कौन ज्यादा पैसा कमाता है। चलिए इस वीडियो में इस गलतफहमी को दूर करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एक इन्वेस्टर ने, एक ट्रेडर ने इन्वेस्टमेंट चालू करी टॉप पे, जब मार्केट हमारा था एकदम पीक पे 18,592 पे। 19 अक्टूबर 2021 को इन्वेस्टमेंट चालू करी, और इन्वेस्टमेंट अभी तक करी। लास्ट हमारा जो मार्केट टॉप पे है, ऑलमोस्ट 9 अप्रैल के आसपास टॉप पे था, तब तक इन्वेस्टमेंट करी। और यहाँ पे एक जो दूसरा ट्रेडर है, इसने तो 19 अक्टूबर से चालू करी। दूसरे ट्रेडर इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट 20 जून से चालू करी, ठीक है, 2022 के आसपास, 20-21 जून के आसपास से। यानी कि इसने सस्ते में खरीदना चालू किया। तो देखते हैं कि इन दोनों में किसने अच्छा रिटर्न बनाया। अगर आप देखेंगे, गिरावट जो है यहाँ पे थी हमारी, टॉप से लेके हमारी जो गिरावट थी बॉटम तक, लगभग 18% के आसपास की गिरावट थी, 18-19% के आसपास। तो एक ट्रेडर, एक इन्वेस्टर 19% सस्ता स्टॉक खरीदता है, और एक बंदा लगभग मान के चलिए 18% महंगा खरीदता है। फिर भी क्या दोनों में से कौन सा अच्छा रिटर्न बनाता है? आप ऑब्वियसली बोलेंगे कि जिसने नीचे चालू करा इन्वेस्टमेंट उसने ज्यादा फायदा बनाया होगा, और जिसने टॉप पे ट्रेड करा उसने कम फायदा बनाया होगा। चलिए देखते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कैलकुलेटर यूज किया। एसआईपी कैलकुलेटर है। हम ये मान रहे हैं कि हर महीने आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक चालू कर रहा है टॉप से और एक चालू कर रहा है बॉटम से। देखते हैं किसका रिटर्न ज़्यादा अच्छा आया है। तो यहाँ पे हम लोग जो फंड लेंगे वो लेंगे आईसीआईसीआई का ग्रोथ फंड है, और यहाँ पे बेसिकली ब्लू चिप फंड है, ग्रोथ फंड है। क्योंकि ये जो प्लान होगा, सारी जो ब्लू चिप कंपनीज है निफ्टी 50 के, उसमें पैसा लगाया जाएगा, और ग्रोथ फंड है तो यानी कि मोटा मोटा निफ्टी 50 के रिटर्न के आसपास देगा वो। तो अगर हमने ये फंड चूज किया और हमने ये डिसाइड किया कि चलो इसमें हम 10,000 रुपये लगा लेते हैं हर महीने, और हमें डेट रिपोर्ट चाहिए, आज के हिसाब से रिपोर्ट चाहिए, मान लेते हैं 12 तारीख के हिसाब से रिपोर्ट चाहिए। स्टार्ट हमने किया 19/10/2021 को, ठीक है। आपने यहाँ पे डेटा देखा, 19/10/2021 का है, 19 अक्टूबर। और हमने बोला कि इन डेट जो है हमारा 4 अप्रैल का है, ठीक है। तो 9 अप्रैल का है, 9 अप्रैल 2024 का है। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, हम लोग हर महीने पैसा डाल रहे हैं। कितनी तारीख को डाल रहे हैं? तो चलिए 19 तारीख को चालू करी है, तो 19 तारीख को ही हम लोग इसमें हम डाल रहे हैं, और देखते हैं रिटर्न्स। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान देखेंगे तो एज ऑन 12 मई 2024 जो इस फंड का प्राइस है 104 रुपये है। 30 इंस्टॉलमेंट आपने दी होगी। आपने लगभग लगाए हैं यहाँ पे 3 लाख रुपए। आप देख रहे हैं यहाँ पे 30 इंस्टॉलमेंट है, तो 3 लाख रुपए आपने लगाए हैं यहाँ पे। आपका जो XIRR है, रिटर्न है, वो है 24% का। इसको नोट रखिएगा आप कि आपका जो रिटर्न है, ठीक है, 24% का है, 24.69% का है, ठीक है। और आपने जो SIP करी यहाँ पे, उसमें लगभग आपको 4,09,616 रुपये आपको एट द एंड मिलते, ठीक है। 4,09,616 रुपये आपको मिलते। अब चलिए देखते हैं हम दूसरे इंसान की, जिसने बॉटम से इन्वेस्टमेंट चालू करा।
तो ये ध्यान रखिएगा आपका रिटर्न कितना है। तो दूसरे इंसान ने जो चालू किया जब मार्केट क्रैश होकर रिकवर करने लग गई, तो ये मान के चल रहे हैं 20 जून के आसपास जो है इसने इन्वेस्टमेंट चालू करी। एग्जैक्ट डेट ले लेते हैं। तो बॉटम पे एग्जैक्ट डेट 17 जून की थी, तो 17 जून को इसने इन्वेस्टमेंट चालू की, एकदम बॉटम से खरीदवाते हैं इसको अपन। तो चलिए 17 जून से स्टार्ट करी इसने डेट। तो यहाँ से फिर से हम कैलकुलेट करते हैं। तो 17 जून 2022, ठीक है, 2022, तो 2022 17 जून, 17 जून 2022। नाउ लेट्स गो। अब देखिए इसका रिटर्न जो है हमारा लगभग रहा 29 परसेंट का। तो यहाँ पे अगर आप रिटर्न देखेंगे तो लगभग 29% का इसने रिटर्न कमाया, यानी कि पहले वाले से 4-4.5% रिटर्न ज़्यादा मिला। तो आप बोलोगे यार इसने तो रिटर्न ज़्यादा बनाया, बट आप देखो उसने पहले इन्वेस्टमेंट चालू करी तो ज़्यादा इन्वेस्ट किया और ज़्यादा रिटर्न कमाया। इसने इन्वेस्टमेंट लेट चालू करा तो आपको रिटर्न थोड़ा सा कम हुआ। बोलोगे सर नहीं ये तो थोड़ा सा ज़्यादा है। चलिए ये मैंने आपको सिर्फ 1 साल के ड्यूरेशन पे लिया। चलिए चेक करते हैं आज से 7-8 साल पुराना कोई अगर डिप रहा हो और उसने उस डिप पे चालू किया तो लॉन्ग टर्म में 5 साल 7 सालों में कितना डिफरेंस रह जाता है। तो हम दूसरा डिप देख लेते हैं। रिसेंटली दूसरा डिप हमारा आया था कोविड के आसपास में। तो अगर कोविड में आप देखेंगे तो कोविड में ये हमारा जो डिप चालू हुआ था फैब से चालू हुआ था। ये देखिए एग्जैक्ट डिप हमारा यहाँ से फैब से चालू हुआ था। तो मैं पहले से क्यों जाऊंगा, यहीं से लूंगा एकदम जहाँ पे डिप। तो किसी ने 13 फैब से इन्वेस्टमेंट चालू करी और किसी ने इन्वेस्टमेंट चालू करी 25 मार्च से। तो देखते हैं उसका कि रिटर्न में क्या डिफरेंस है। यानी कि आपने यहाँ पे 13 फैब से चालू किया और किसी ने यहाँ पे 26 मार्च या 25 मार्च के आसपास से चालू करा। कितनी डिप थी आप देखिए, कितना बड़ा करेक्शन था यहाँ पे मार्केट में। 37% करेक्शन था। यानी कि जिसने यहाँ पे ट्रेडिंग चालू करी उसने बहुत ही सस्ता खरीदा होगा, है कि नहीं। कितना बड़ा डिफरेंस उसने बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि आप देखिए ये 1 महीने का ही डिफरेंस है, तो सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट का ही यहाँ पे डिफरेंस आएगा। बट रिटर्न पे बहुत फर्क पड़ जाता है इस सिचुएशन में। 13 या 14 फरवरी के आसपास की इन्वेस्टमेंट और दूसरे ने यहाँ 25 के आसपास की इन्वेस्टमेंट करी। ठीक है, तो चलिए 13 फरवरी 2020 मैंने डाला हुआ है, 13 फरवरी 2020। ठीक है, इन डेट 9 अप्रैल 2024। आज रिपोर्ट ले रहे हैं हम लोग, मंथली है। 13 तारीख को इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं। हर महीने की 13 तारीख को 10,000 रुपये हम डालेंगे। तो जो हमारा रिटर्न है वो कितना होता है ये हम देखते हैं। तो हमारा जो रिटर्न है टोटल इन्वेस्टमेंट 5 लाख की होगी, 24% के आसपास हमारा रिटर्न होगा और हम लोग 8,32,000 रुपये कमाएंगे। ठीक है, लेंगे वीडियो को नहीं, 3,32,000 आपको गेन होगा। अब जो जिसने बॉटम पे चालू किया कितने महीनों के बाद, मुश्किल से 1 महीने के बाद, और एकदम बॉटम पे बाई करा 38% सस्ता मार्केट में। तो अगर आप इसकी बात करेंगे तो सेम फंड में 38% सस्ता, यानी कि बात हो गई मार्च में कितनी, 25 मार्च 2020। ठीक है, डेट फिर से देख लेते हैं, 25 मार्च, 25 तारीख को एसआईपी चालू करते हैं एकदम 25 तारीख से गो। अब देखिए वो ये 24 है, अभी नया डेटा क्या आता है, ये देखिए 25% है। तो मात्र आपको जो डिफरेंस है 1 साल बढ़ने पे लॉन्ग टर्म में 1%, आधा परसेंट का रह जाता है। तो चलिए इसको हम निफ्टी ईटीएफ के साथ भी चेक कर लेते हैं। हमने आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 ईटीएफ लिया है। आप बोलोगे नहीं सर आईसीआईसीआई का जो रिटर्न है ज़्यादा होता है, ये है वो है। निफ्टी के साथ देख लेते हैं जो कि नॉर्मली निफ्टी के रिटर्न को रिप्लिकेट करता है। तो 13/2/2020 का डेट हमें पता है कि ये हमारा टॉप पे था, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं 9-4 अप्रैल 2024 तक के लिए। टॉप पे जब मार्केट थी तो जो हमारा रिटर्न आया वो है 17.79% का रिटर्न हमारा आ रहा है इस पे, याद रखिएगा 17.79। और अगर आप बात करते हैं कि नहीं भाई मैं मार्च में बॉटम से लूंगा, तो जैसे 25 मार्च बॉटम था हमारा
बॉटम आउट हुआ था 25 मार्च को, देखिए बॉटम आउट हुई थी हमारी निफ्टी, तब से हम लगाते हैं वो, तो 25 मार्च को हमारी निफ्टी बॉटम आउट हुई। आ, ठीक है, बाद में की 25 तारीख कर देते हैं, 25 तारीख को एस आई पी हमने चालू करी ईटीएफ में। ठीक है, निफ्टी ईटीएफ है हमारा। ठीक है, ये कितना रहा हमारा 18.53, कितना परसेंट का डिफरेंस रहा, 1% का, दैट्स इट। तो पर एक पंगा ये भी होता है कि जो फाइनल अमाउंट आपकी निकल के आई है उसमें डिफरेंस आता है। आप ये सोचो कि आप इस चक्कर में बैठे रहते हो कि मार्केट हमारी गिरेगी 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 तब हम लगाएंगे, और इस बात में 6 महीने निकल जाते हैं। तो अगर आप सेविंग्स 6 महीने पहले से चालू करो तो शायद आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा एज कंपेयर टू आप पैसा लेके बैठे रहते हैं इस उम्मीद में कि बॉटम से इन्वेस्टमेंट करना, सेविंग करना चालू करेंगे। ठीक है, सो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और हाँ, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे से जरूर पूछिए। और दोस्तों, आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे प्रीमियम कोर्सेज ऑन डेरिवेटिव्स, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, काफ़ी कुछ ऑन माई वेबसाइट, दैट इज iplaneducation.com. आई एम गिविंग लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सी यू सून।